वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर और जितने भी पैरामेडिकल से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट सेशन है। और इसका दो पार्ट आपका हो चुका है और ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। ये पार्ट थर्ड है। इसमें खासियत सेशन रही है, मतलब स्लाइड यही किया गया है कि जो बाइलिंगुअल रखा गया सेशन को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रखा गया है और पीडीएफ फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये सेशन का हाईलाइट है कुछ, तो ये सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है। और जो आप अलग अलग बुक जो पढ़िएगा, एक बार हिंदी पढ़िएगा और एक बार इंग्लिश पढ़िएगा, को जो है कंपाइल करके एक जगह लाने का कोशिश किया गया ताकि आपका समय बचे और अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। क्योंकि जितना ही आप बुक को रीड कीजिएगा उससे आपको क्वेश्चन बनना शुरू होगा और जो भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देनी है उसमें जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हो या फिर रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी हो उसके लिए रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं और वहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले भी पार्ट वन और टू जो है बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों सेशन में आपको अपलोड किया जा चुका है। चैनल पर जाकर आप कम्युनिटी टैब के माध्यम से या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट थर्ड को देखते हैं कि पार्ट थर्ड में हम लोग क्या देखना है। तो पहले इंग्लिश देखा जाएगा, फिर हम लोग हिंदी देखेंगे। निश्चित रूप से ये बायोलॉजी का ही है। तो देखिए यहाँ पर एक साइकिलिंग का प्रयोग किया गया, फिगर का प्रयोग किया गया है कि वेन, देखिए किस तरह से सर्किल जो है, चक्र जो है, ठीक है, टर्म जो है किस तरह से पूरा करता है उसके रिगार्डिंग है कि वेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। ठीक है, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। तो कैसे ये हो रहा है, फिर आगे देखिए पैरासाइट, ठीक है, स्पोरोजाइट्स रिच द लिवर थ्रू ब्लड। ठीक है, आगे देखिए फिगर में दिया हुआ है द पैरासाइट, ठीक है, जिसे परजीवी हिंदी में बोलते हैं, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग सेल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। कैसे कैसे हो रहा है, फिर आगे देखिए पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in red blood cells bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms। यहीं से आना शुरू हो जाएगा। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट फ्यू रेड ब्लड सेल। आगे जाएगा तो क्या होगा देख लीजिए, सेक्सुअल स्टेज गैमीटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल। ये देखिए मेल में और ये फीमेल में, दोनों में कैसे डेवलप होगा। इसके बाद क्या है, गैमीटोसाइट्स देख लीजिए धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आगे फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप गैमिकोसाइट विथ ब्लड मिल। और आगे देख लीजिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्क्यूटो ग्यूट। ये मॉस्क्यूटो का होस्ट है, ये ह्यूमन का होस्ट है। ठीक है, और देख लीजिए आगे क्या जा रहा है, आगे जा रहा है मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट्स escape from gut and migrate to the mosquito salivary glands। अब देख लीजिए स्पोरोजाइट्स और salivary glands है यहाँ पर, कैसे इसको प्रभावित कर रहा है, फिर वापस आ जा रहा है when the mosquito bites another human स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। अगर हिंदी में इसको समझना चाहें हम लोग कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए बाइलिंगुअल आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब मच्छर जो है दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणुज काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए काटा और चला गया। इसके बाद देखिए परजीवी जिसे जीवाणु भी बोलते हैं, रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चला जाता है, लिवर में चला जाता है। देख लीजिए अब इसके बाद परजीवी जो है यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फाड़ देता है, ब्रस्ट मैंने बोला इंग्लिश वर्ड, और रक्त में मोचित मतलब छोड़ करता है, मतलब छोड़ देता है। आगे देखिए परजीवी जो है लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। तो ये है आपका। आगे देख लीजिए अब क्या है, मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से आगे साइकिल चलता है। ये है प्लेज्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएं के हम लोग देख रहे हैं।
जो फिगर है वो क्या है, प्लेज्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएं कैसे कैसे होती है। आगे देखिए, लैंगिक अवस्थाएं युग्मजनक लाल रुधिर कोशिकाओं जिसे आरबीसी बोलते हैं में परिवर्धन होता है। शुद्ध हिंदी है, हिंदी वाले कैंडिडेट समझेंगे, इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर नर है और मादा है, दोनों है, मतलब मेल और फीमेल। अब देखिए यहाँ पर युग्मजनक हो रहा है, मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मजनकों को भी अंदर ले लेती है, देखिए यहाँ पर ले ली है। और यहाँ देखिए निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। और फिर से जो आगे ये क्या होता है, ये मच्छर का प्रपोसी इधर देख रहे हैं और इधर जो है मानव प्रपोसी आपको देखने को मिल रहा है। आगे क्या हो रहा है, फिर ये लाल लार है जिसे लाल ग्रंथि भी बोलते हैं, जीवाणुज। इसमें क्या हो रहा है, परिपक्व संक्रामक अवस्था है, मतलब जीवाणुज आंत्र से निकलकर मच्छर की लाल ग्रंथिकाओं में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से जो है ये साइकिलिंग है, स्टेज इन द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा कंप्लीट है। ठीक, अब आगे देख लीजिए, आगे क्या महत्वपूर्ण है, एंटेमलोबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ग इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स विच कॉजेज एमियोबिसिस या एमोबिक डाइसेंट्री। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड कंजप्शन, कॉन्स्टिपेशंस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clots. Houseflies act as mechanical carriage and serve to transmit the parasite from feces of infected person to blood. आगे देख लीजिए, दिया भी है, and food product thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the मेन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें हैं और इसे हिंदी मीडियम में समझने के लिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ समझने की कोशिश करें कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर निगाह डालते हैं, जैसा कि चित्र 8.1 में दिखाया गया। मैंने ये फिगर दिखा दिया था, फिर से एक बार छोटा करके दिखाने का कोशिश करता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, जब संक्रमित मादा जिसे एनोफ्लीज मच्छर कहते हैं मानव काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु जिसे स्पेरोजाइट्स बोलते हैं के रूप में मानव शरीर में घुस जाता है, मतलब प्रवेश कर जाता है। जीवाणु संक्रामक रूप है, प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु जिसे टॉक्सिक बोलते हैं पदार्थ जिसे क्या नाम है, हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाला उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है, मतलब बुखार जो होता है। ठीक है, आगे जाके देख लीजिए क्या है, जब मादा एनोफ्लीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनके आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। सीधा हिंदी वर्ड है, जब यह मच्छर किसी मानव काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी का अपना जीवन चक्र चित्र 8.2 में आपको देखने को मिलेगा पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परिपोषियों की जरूरत पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे क्या है कि मादा एनोफ्लीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाला भी है, तो निश्चित रूप से रोग का संचरण करती है, मतलब कैरी करती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक निम्न पाद में चिरकारी शोध दर्शाता चित्र, कैसे इस तरह से ये फिगर दिया गया है, फिगर के बारे में और विशेष हम लोग देखेंगे। तो यह इस तरह से ये आपका पूरा आपका कंप्लीट है कि किस तरह से जीवन चक्र है, क्या है उसका लाइफ साइकिल। और हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम की ओर चलते हैं और इंग्लिश मीडियम को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की ओर चलते हैं और इंग्लिश मीडियम को देखने का कोशिश करते हैं कि और इसमें क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, एस्केरिज द कॉमन राउंड वॉर्म एंड
वुचेरियर, द फिलेरिया वॉर्म, ठीक है, आर सम ऑफ द हेलमिन्स विच आर नोन टू बी पैथोगोनिक टू मैन. एस्केरिस एंड इनएसेंशियल parasite cause accessories. Symptoms of this disease include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. तो निश्चित रूप से इसका सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है आपको बताया गया है कि ब्लीडिंग होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होने लगेगा, फीवर होगा, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant, etc. A healthy person acquired this infection through contaminated water, vegetable, fruits, etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए. अब आगे देखिए, इसमें यहाँ दिया हुआ है कि डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्स ड्यू टू इन्फेंथी, ठीक है, जिसे हाथी पाँव कहते हैं यहाँ पर, उसके बारे में आपको दिया हुआ है. चलिए हिंदी में देख लेते हैं और क्या हिंदी में है. तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा गया है. हाँ देखिए, मानव की वृहत आंत्र में पाए जाने वाले एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता मतलब अमीबिएसिस या अमीबी अतिसार होता है. कोष्ठबद्धता जिसे कब्ज बोलते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है. उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है. अच्छा, रक्त के थक्के वाला मल मतलब आपका जो है स्टूल में भी ब्लड देखने को मिलेगा. घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है. निश्चित रूप से मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं. निश्चित रूप से ये सभी कैंडिडेट को मालूम है, बस रिवीजन करना है, एक लाइन में देखते चल जाना है. ठीक है, चूंकि इससे आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है. मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है रेलवे का या फिर हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर से आपको म्यूनसिपल में हो गया या फिर कहीं भी आपको निकले पैरामेडिकल का, तो ये सब चीज़ें जो है आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए. चलिए आगे आप देख लीजिए हिंदी मीडियम में क्या है. सामान्य गोल कृमि एस्कॉरिश और फैलेरिया कृमि वुचुरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है. ठीक है, बहुत अच्छा. आंत्र परजीवी एस्कॉरिस से एस्केरिसिता, जिसे एस्केरिएसिस भी बोलते हैं, नामक रोग होता है. आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर और रक्त और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट इंग्लिश मीडियम में भी बताया. आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर मतलब बुखार होता है और रक्त ब्लड की कमी, एनीमिया बोलते हैं, और आंत्र का अवरोध इस रोग का लक्षण है. इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं. निश्चित रूप से बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर. स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है. निश्चित रूप से आगे देखिए, वुचेरेरिया जिसे ब्रू ब्रैक्रोफाइट और वू मेलाई, ठीक है, ऐसे फैलेरियाई कृमि है जिनके कारण जो है अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिकाएं, वाहिकाएं जिसे लिम्फेटिक, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है. शोथ बोलते हैं, शोथ. ठीक है, ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं. यह रोग हस्तीपाद, देखिए कहीं कहीं हिंदी मीडियम कैंडिडेट को कहीं कहीं शुद्ध हिंदी वर्ड मिलेगा. हस्तीपाद मतलब हाथी पाव होता है और शलित पद मतलब एलिफेसियंसिस अथवा फैलेरिया फाइलेरेसिस कहलाता है, जैसा कि चित्र 8.2 मतलब फिगर 8.2 में हम लोग को देखने को मिला है. जननिक अंग भी इस अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं. निश्चित रूप से रोगवाहक का क्या है इसका, देखिए, मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, रोगजनक इस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाता है. निश्चित रूप से आगे देख लीजिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटाइन और एपिडमाइफाइट्रॉन आदि वंश मतलब जनरा के अनेक कवक दाद
रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। त्वचा के दांत प्रभावित क्षेत्र को दर्शाता चित्र। तो रिंगवर्म के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा हो गया, नाखून हो गया और शिरोवल्क जिसे स्केल बोलते हैं, प्रसूकी शल की विक्षिप्तियाँ इसके लीजन बोलते हैं, इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन विक्षिप्तियों में तेज खुजली होती है। निश्चित रूप से राउंडवॉर्म में ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों मतलब फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पादुंकुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलियों, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। तो एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, शाक सब्जियों, फलों आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थों और मूल मूत्र उत्सर्ग जिसे एक्सक्रीटा बोलते हैं का समुचित निपटान होना चाहिए। जलाशयों, कुओं, पुलों और मलकुंडों जिसे सेसपूल्स बोलते हैं और तालाबों की समय पर सफाई और विसंक्रमण मतलब डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन बोलते हैं उसको, तथा जन खान पान में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य है जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थों और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसा कि टाइफाइड हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, एस्केरिस्ता हो गया, ये सब क्या है, पानी के द्वारा संचारित होने वाला रोग है। निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायुवाहित मतलब एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड को रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों को या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। निश्चित रूप से कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोगवाहकों और उनके प्रजनन मतलब ब्रीडिंग की जगह का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा होने नहीं देने। घरेलू यंत्रों, देखिए हिंदी कैसा होता है, शीतल यंत्र मतलब कूलर लिखा हुआ है कि नियमित सफाई करनी चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग मच्छर डिंब को मतलब लार्वा को खाने वाली गुम्बजिया जैसे मछली डालने, ठीक है, गुम्बजिया मछली का नाम है, खाइयो, जल निकासों क्षेत्रों और दलदलो, अनुप मतलब दलदलो होता है, दलाल यहाँ वर्ड नहीं है, दलदलो है, स्वपंस आदि में कीटनाशकों का छिड़काव से जा सकता है। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए निश्चित रूप से ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। भारतवर्ष के कुछ से भागों में हाल में ही वाहित एडी मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग का वाहक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। निश्चित रूप से ये सब कॉमन चीजें हैं और सारे कैंडिडेट को ये मालूम है मुझे अच्छी तरह से। आगे हम देखते हैं कि जीव विज्ञान में मतलब बायोलॉजी में प्रगति में हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं, जैसे टीका जिसे वैक्सीनेशन बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, का उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से चेचक जैसे जानलेवा रोगों को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, ठीक है, पोलियो हो गया, डिप्थेरिया हो गया, न्यूमोनिया, टेटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है, ठीक है। आगे है जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कारगर पर है। प्रतिजैविकों जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों कम्युनिकेबल डिजीजों के प्रभाव ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। चलिए आपका हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हम लोग सेशन जब हिंदी मीडियम का पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिरक्षा को पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग मीडियम देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम में क्या है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का सेंस यही है। बहुत कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहे हैं सर, थॉरली क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो बात यह है कि इससे ही आपका क्वेश्चन निकलता है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। जब लेकिन आप एग्जामिनेशन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे हम लोग का यहाँ पर आ जाते हैं। मेनी फंगी बिलोंगिंग टू द ग्रीन माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफैटन एंड इपिडोमोफैटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स
which is one of the most common infectious disease in man. Appearance of dry scaly lesions, ठीक है, on various parts of the body such as skin, nails and scalp. फिगर 8.3, तो निश्चित रूप से 8.3 फिगर आपको देखने को मिलेगा. डायग्राम शोइंग रिंग वर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्क्रीन. कैसे जो है रिंग वर्म जो है अफेक्ट कर रहा है एरिया को, उसको आपको दिखाया गया डायग्राम के द्वारा. आगे देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण. Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease. 100% सही बात है कि maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruit, etc. Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools and tanks, and observing standard particles of hygiene in public catering. बहुत पूर्ण ये सारी चीजें. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid. कैसे कैसे होता है एमियोबियसिस एंड एस्क्रियासिस. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज में आपको दो वर्ड मिल गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. इन एडिशन टू द अबव मेजर, क्लोज contact with the infected person or their belongings should be avoided for diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors. The most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in ponds with feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in dietitious लिखा हुआ, ठीक है, drainage areas and swamps etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. सही बात है कि खिड़कियों और दरवाजों पर जो है जाली का प्रयोग करना चाहिए जिससे मच्छर घर में प्रवेश ना कर पाए. Such precaution है because more important especially in the light of recent wide incidence of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya in many parts of India. आगे लिए the advancement made in biological science have armed us to effectively deal with the many infection diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by use of वैक्सीन. एकदम 100% इसको कैसे कंट्रोल किया गया है, तो वैक्सीनेशन से. टेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12 एज एट द verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious disease. तो ये सेशन इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंग्लिश में जो पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है इम्यूनिटी. चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू.